दोस्तों 3 अक्टूबर 1911 के दिन बुल्गारिया में एक ऐसी बच्ची पैदा होती है जो कि पैदाइशी तौर पर अंधी थी। उसके माँ बाप ये सोच रहे थे कि ये बच्ची अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी, लेकिन कुछ साल बाद जब लड़की ने होश संभाला तो उसे फ्यूचर नजर आने लगा, वो भी इतना परफेक्ट कि बड़े से बड़े नजूमी भी हैरान रह गए। और एक के बाद एक जब उनकी फ्यूचर प्रिडिक्शन सही साबित होने लगी तो उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई और लोग उन्हें बाबा वोंगा के नाम से पुकारने लगे। 9/11 जैसे मशहूर वाकये की प्रिडिक्शंस कई दहाइयों पहले करने के लिए मशहूर बाबा वोंगा ने 2024 को लेकर भी कुछ बातें कही थी और आज की इस वीडियो में हम बाबा वोंगा और नास्ट्राडामस की गई प्रिडिक्शंस की मदद से हम ये देखने वाले हैं कि आखिर 2024 में क्या क्या चीजें प्रिडिक्शंस के मुताबिक हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो एक बार फिर से शेरी ट्यूब की वीडियोस में खुशामदीद और आइए जानते हैं 2024 की प्रिडिक्शंस को। दरअसल दोस्तों बाबा वोंगा खुद के मुताबिक की गई प्रिडिक्शंस को लोगों के सामने पेश करती थी, जिस बात से लोग ये अंदाजा लगा लेते थे कि उन्होंने फ्यूचर में होने वाले किस वाकये को प्रिडिक्ट किया है। अब साल 2023 के हादसों को लेकर किसी बड़े और ताकतवर कंट्री की तरफ से बायो वेपन्स टेस्ट किए जाने की कुछ अलामात दिखी थी। बायो वेपन की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये एक ऐसा वेपन होता है जिसमें मिसाइल के थ्रू बारूद की जगह एक तरह का इन्फेक्शन या वायरस किसी रेजिडेंशियल इलाके में फैला दिया जाता है, जिससे उस पर्टिकुलर एरिया में बीमारी फैल जाती है और ना ही उस एरिया के सिर्फ लोग मरते हैं बल्कि उस मुल्क को भी खतरनाक कंसीक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, जिस वजह से न्यूक्लियर वेपन्स की जगह बायो वेपन्स को ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। वैसे अगर 2024 में ऐसा कुछ देखने को मिला तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आज के दौर में ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर देखा जाए तो हर तीसरा मुल्क किसी न किसी तरह की जंग या फिर कोल्ड वॉर से जूझ रहा है। अब रशिया और यूक्रेन के बीच में तो डंके की चोट पर करीब 1 साल से जंग चली आ रही है और दूसरी तरफ चाइना भी हांगकांग और ताइवान पर अपनी नजरें गड़ाकर बैठा है। और हाल ही में हुए इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को तो हम देख ही चुके हैं, जिसके बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और उस वीडियो को जरूर देखें। अब ऐसी कंडीशंस में तो वॉर के रिलेटेड कोई भी प्रिडिक्शन गलत नहीं लगती, लेकिन उनकी अगली प्रिडिक्शन काफी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती है और इंटरेस्टिंगली वो स्पेस साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि बाबा वोंगा ने बताया था कि आने वाले साल में अर्थ का ऑर्बिट चेंज हो जाएगा। जी हाँ, ये सुनने के बाद बहुत से लोग हैरान हो गए होंगे। हो भी क्यों ना, क्योंकि सन जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को उसके ऑर्बिट में बांध कर रखता है, उस फोर्स को बड़े से बड़े एस्ट्रॉइड्स भी नहीं ओवरकम कर पाए हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी क्या आफत आ जाएगी जो किसी एस्ट्रॉइड से भी पावरफुल होगी। साइंटिस्ट और बाबा वोंगा तो इस बात का क्लियरली कोई जवाब नहीं देते, लेकिन 2023 की कई प्रिडिक्शंस ये बताती हैं कि आने वाले साल में एक ग्लोबल न्यूक्लियर डिजास्टर इस बदलाव की वजह बनेगा, क्योंकि बाबा वोंगा ने अपने विजन में एक ऐसा सोलर फ्लेयर देखा था जिसका पावर मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के इक्वल इंडिकेट किया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके मुताबिक की गई प्रिडिक्शंस में ये साफ साफ देखा गया था कि सन से आने वाले भयानक तूफान की वजह से स्पेस में मौजूद कई सैटेलाइट्स तो खराब होंगी ही होंगी, लेकिन इसके रिजल्ट्स अर्थ पर भी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जमीन पर एक बहुत बड़ा पावर आउटरेज देखने को मिलेगा। अब आज हमारे 70 से 90% कम्युनिकेशंस के लिए सैटेलाइट्स ही जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में अगर स्पेस में मौजूद सैटेलाइट्स को कुछ भी हुआ तो उससे हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज भी डैमेज हो जाएंगी, जिस वजह से पावर आउटरेज के साथ साथ दुनिया में लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेट कर पाना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इस खतरे से उभरने के लिए इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि लोगों को कम से कम 7 से 8 महीनों का वक्त तो लग जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। अगर हम उन बिजनेसेस के अकॉर्डिंग देखें जहां हर वक्त लाखों डॉलर्स का ट्रांजैक्शन होता है। व्हाट्सएप जब कुछ घंटों के लिए डाउन हुआ था तो मार्क जकरबर्ग को लाखों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में जब कोई आफत 8 महीनों के लिए सर पर आ पड़ेगी तो ऐसे में तो मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ $50 बिलियन से भी ज्यादा होगी भी या नहीं। लेकिन आज की बाबा वोंगा के मुताबिक की गई आखिरी प्रिडिक्शन आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि इस प्रिडिक्शन वाला इंसिडेंट ऑफिशियली हो भी चुका है। बाबा वोंगा ने 80s में ही ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि साइंटिफिक
लेबोरेटरीज में बच्चे बनने लगेंगे। एंड गेस व्हाट, सोशल मीडिया पर इस वक्त इस खबर ने आग लगा कर रखी है। जर्मनी के बर्लिन में रहने वाले हाशिम अल घायली ने अभी रिसेंटली इस बात का दावा किया है कि उन्होंने सक्सेसफुली आर्टिफिशियल वॉर्म्स क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है, जिसका इस्तेमाल करके उनकी कंपनी एक्टो लाइफ अगले साल एक वॉर्म फैसिलिटी बनाएगी, जिसकी मदद से माँ बाप अपने मन चाहे बच्चे को पा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस वॉर्म फैसिलिटी में हर साल 30,000 बच्चों को पैदा करने की एबिलिटी होगी और हर माँ बाप अपने वारिस को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकेगा। यहाँ तक कि बच्चे की इंटेलिजेंस कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी आंखों का रंग क्या होगा, इवन उसकी स्किन का कलर कैसा होगा, ये तक माँ बाप फैसिलिटी में जाकर चूज कर सकेंगे। जिसके बाद उनका बच्चा एक आर्टिफिशियल वॉर्म में डेवलप होगा और कुछ महीनों बाद उनके हाथों में उन्हीं क्वालिटीज का बेबी होगा जो उन्हें चाहिए था। अगर बायस्ड ओपिनियन के हिसाब से देखा जाए तो इस टेक्नोलॉजी को ह्यूमैनिटी के सबसे वर्स्ट इन्वेंशन के हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि खुद सोच कर देखें कि लाइफ में हम क्या स्किल सीख रहे हैं, हमारी हॉबीज क्या हैं, हम जिंदगी में आगे क्या करेंगे। ये सभी चीजें तो हमें खास बनाती हैं, एक इंसान बनाती हैं। और अगर एक बेबी के अंदर पहले से ही ये सारी चीजें डिसाइड कर दी जाएंगी तो नेचुरल टैलेंट की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी और सबको पहले ही पता होगा कि बच्चे की मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को डिसलेक्सिया था, लेकिन फिर भी वो जीनियस निकल कर आए। इसी तरह हर सक्सेसफुल आदमी और जीनियस को कोई ना कोई कमजोरी जरूर हो सकती है, जिसके एक्सचेंज में उसे एक गिफ्ट भी मिलता है। एक बच्चे का पोटेंशियल और उसकी कैपेबिलिटीज ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी किस्मत का फैसला करती हैं। लेकिन इस तरह से किसी के IQ को प्री डिटरमाइन कर देना कहीं ना कहीं हमारे लिए एक लिमिटेशन बनाकर रख देंगी, जिसके बाद व्हाट आई बिलीव इज बच्चे जिंदगी में खुशियों की वजह नहीं बल्कि खुद का ईगो सेटिस्फाई करने का मीडियम बन जाएंगे। वैसे बाबा वोंगा के अलावा एक और इंसान अपनी सच हो चुकी प्रिडिक्शंस के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं, जिनका नाम है नॉस्ट्रेडामस। अब दोस्तों, इन्होंने भी पहले प्रिडिक्शन किसी ग्रेट वॉर को लेकर ही करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत से मुल्क एक दूसरे से टकराएंगे। और इस प्रिडिक्शन को सुनने के बाद पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि आने वाले साल में वाकई रशिया यूक्रेन वॉर कोई खतरनाक मोड़ ना ले ले। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया था कि जंग कमोबेश 7 महीने तक चलेगी और अपनी प्रिडिक्शन में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले साल में क्लाइमेटिक कैटास्ट्रोफी और ग्लोबल वार्मिंग जैसी मुश्किलात रुकने या कम होने की बजाय उल्टा और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इस बात का असर दोनों पोल्स पर मौजूद ग्लेशियर्स पर भी पड़ेगा, लीडिंग टू इंक्रीमेंट इन ग्लोबल वार्मिंग एंड सी लेवल्स इवन फर्दर। अगर आपने अब तक जो भी सुना वो आपको हैरान कर रहा था, तो आगे वाली प्रेडिक्शंस और डार्क टर्न ले सकती हैं। उन्होंने लिखा, सो हाई विल द बुशल ऑफ व्हीट राइज दैट मैन विल बी ईटिंग हिज फेलो मैन, जिसका मतलब चीजों के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि दुनिया के कुछ हिस्से इस इकोनॉमिक डिजास्टर की वजह से भूखे मरने की नौबत तक पहुंच जाएंगे, जहां लाचारगी अपने पीक लेवल पर होगी। इसके अलावा उन्होंने साल 2024 में होने वाले सिविल अनरेस्ट को भी प्रेडिक्ट किया है। इसका मतलब ग्लोबली हो रहे अनरेस्ट की वजह से सताए हुए लोगों को जब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आएगी तो मजबूरन वो अमीर लोगों के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। लेकिन सबसे स्कैरी पार्ट तो ये है कि प्रोटेस्ट को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने खून की नदियों का जिक्र किया है, जिससे क्लियरली ये जाहिर हो जाता है कि सिविल अनरेस्ट का मकसद चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उसका रंग गाढ़ा लाल जरूर होगा। पोप यानी ईसाई मजहब में सबसे ऊंचे रुतबे पर बैठने वाले एक नए इंसान की भी प्रिडिक्शन की गई। लेकिन इसमें हैरानी वाली बात यह है कि साल 2023 में छोड़ने वाले पोप को नॉस्ट्रेडामस ने आखिरी सबसे ईमानदार पोप कहा है और ये भी स्टेट किया है कि जो कोई भी उनकी जगह लेगा उसके दिल में इवल डिजायर्स होंगी, यानी काले मंसूबों की परछाइयां होंगी जिसे कोई भी नहीं समझ पाएगा। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन में सेलेस्टाइल फायर ऑन द रॉयल एडिफाइस लिखा, जिसका मतलब एज पर फिलोसफर्स तो किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर निकाला जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने अपनी फाइनल प्रेडिक्शन को बताते हुए ये भी लिखा कि इंसान मार्स पर जाने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा लेंगे, जिसका मतलब हो सकता है कि शायद इलॉन मस्क स्पेसएक्स के थ्रू
पहले स्पेस शटल को टेस्टिंग के लिए मार्स पर भेज दें। वैसे भी कुछ सालों पहले सोर्सेज से आने वाली उनकी टाइमलाइन में भी नवंबर 2023 को ही इनिशियल टेस्टिंग के लिए ही फाइनल किया गया था। वैसे आर्टिफिशियल वॉर्म वाली टेक्नोलॉजी को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं और आपको इन प्रेडिक्शंस में से किसके सबसे ज्यादा सच होने के चांसेस लगते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा एंड मजीद इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।